आपको एक लड़की पसंद थी, उसने आपको थोड़े देर से अफेयर चला के मना कर दिया, उसने मना कैसे किया आपको? हम लोगों के बीच में अब कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी मुमकिन है मारते थे आप उसे? नहीं, हम लोग अक्सर औकात मिलते थे, इतना ज़्यादा मुलाकात भी नहीं थी, ज़्यादातर बातचीत हमारी मैसेजेस की हद तक थी। एक ऐसी लड़की जिससे मुलाकात भी नहीं है लेकिन मिली कहाँ थी वो आपको? मेरे घर के पास रहती थी। उसकी शादी वादी हो गई कहीं? नहीं। उसके साथ जब आपका अफेयर चला तो शादी करने की कोशिश के लिए आपने रिश्ता भेजा, क्या किया? नहीं, वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी तो मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, तो उसने शुरू में रोक दिया, ये कौन सा रिश्ता हुआ था, तो इतनी प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, तकरीबन मैं 3 साल से बात कर रहा था तो मेरे लिए आपसे अलग होने की वजह क्या होगी? आपकी कोई साइकोटिक नफ्सियाती बिहेवियर भी होगा? मैं बहुत ज़्यादा दीवाना था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं तो बस पॉजेसिव हो जाते थे? बहुत ज़्यादा। आप किसी से बात नहीं करते थे? नहीं। आप कहते थे किसी के साथ कोई बात नहीं करोगी, कोई लड़का दोस्त नहीं होगा, छोटे कपड़े ऐसे कपड़े नहीं पहने? इतना ज़्यादा शायद शिद्दत से नहीं, पर हाँ किसी हद तक। शिद्दत ही होती है किसी हद तक। कपड़े ऐसे स्लीवलेस नहीं? किसी बोला हद था तक। आपने? बोला था। फिर आपने ये भी बोला होगा कि जो लड़का है वो कोई आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, रात को बात कर रही तो मुझसे बात करोगी, किसी और से नहीं कर सकती। ठीक है, मैं शादी करना चाहता था तो। यानी एक ऐसी लड़की को आप रोक रहे हैं जो अभी ग्रो कर रही है और आप कह रहे हैं तुम यार किसी से दोस्ती नहीं करोगी, तुम उससे बात नहीं करोगे। आपको पता है किसी भी इंसान को ये अगर बोला जाए जो उसका बाप नहीं है, जो उसकी माँ नहीं है, जिसने उसे बचपन से पाला पोसा नहीं है, जिसने पैसे नहीं दिया, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, बचपन से आपने नहीं पाला उसे, 18-19 साल तक जिसने पाला पोसा, जब वो नहीं बोल रहा तो आप कौन होते बोलने वाले? सर, कहने में और करने में, और क्योंकि बाहर से फिर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो थोड़ा सा हर्ट होता था। अच्छा, तो बाहर से आप कुछ ऐसी बातें सुनते थे उसके बारे में तो आपको शक होता था? शक नहीं, फिर क्या होता है? दुख होता था। दुख होता था, फिर आप क्या करते थे? तो वेरीफाई कैसे करते थे बातें? उससे पूछ के। और वो कहती थी हाँ मैं ये कर रही हूँ? हाँ, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कर रही थी। तो फिर? पर जेलसी का एक फैक्टर रहता है। आपकी खुदकुशी करने का जो रीज़न है वो रीज़न मेरी समझ इसलिए नहीं आ रहा, ज़्यादती का फैक्टर नहीं है। और आप अगर किसी लड़की को, किसी भी इंसान को उसके ख्वाब अचीव करने से रोकते हैं, जब तक निकाह नामे पे साइन नहीं हुआ होता, किसी लड़के लड़की का एक दूसरे पे कोई हक नहीं होता। कमिटमेंट क्या होती है? ये कोई बिजनेस थोड़ी हो रहा है कि ज़ुबान दी तो बस ज़ुबान हो गई। तो लड़की को आपने जो इतना सफोकेट किया तो उसने यूँ हाथ जोड़ लिया, उसने बोला हाँ यही है ना? लेकिन समझाने में और कोई चीज़ किसी के ऊपर डाल देने में फ़र्क होता है। मैं समझाता था, मैं वो चीज़ डालता नहीं था, पर शायद उसको मेरे समझाना नहीं पसंद था। तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि आप उसके शौहर नहीं हैं। आपने खुदकुशी इसलिए नहीं की कि वो आपके हाथ से निकल गई, आपका वो मज़ा ख़त्म हो गया जो किसी को दबोचने का था। सर, मैंने अपना बचपन बहुत ज़्यादा लोगों से जो है ना ताने सुनते हुए या बुली करते हुए इस तरीके से गुजारा है, और कभी किसी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा मेरे लिए कहीं खड़ा हो। तो शायद पहली मरतबा ऐसा था कि कोई मेरे लिए खड़ा था तो मैं नहीं जाने देना चाहता था उसको किसी भी हाल पे। अच्छा, उस लड़की को कभी आपने फाइनल बताया सब कुछ खुदकुशी के बाद? उसने कुछ आके पूछा आपसे? हाँ, जब मैंने हाथ काटा था तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और उसके बाद तो जो थोड़ी बहुत बात थी वो भी ख़त्म हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए इस कैमरे में आप उससे कुछ जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूँ आपकी क्या फीलिंग है। यार, याद आती है अब भी, और तुम्हें पता है सारी तस्वीरें, सारी जो भी हमारी बातें हैं मैंने अब तक वैसे ही सेव करके रखी हुई हैं। और यार, हो सके तो वापस आ जाओ। मतलब मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा, जो शायद मैं पहले नहीं था। जो मैंने पाबंदियाँ तुम पे लगाई उसके लिए मैं सिर्फ माजरत कर सकता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। तो जस्ट सिर्फ एक मौका दो और वापस आ जाओ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।